वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अस्मा चौधरी और मैं आपसे मिल रही हूँ इस ऑडियो पॉडकास्ट में जिसका नाम है जिंदगी वाइब्स। जी हाँ, मेरी और आपकी जिंदगी में सब अच्छा और स्मूथ क्यों नहीं होता? तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे कि क्यों हमारी जिंदगी में गम, उदासी या खौफ ये भी इम्पोर्टेंट है। जिंदगी को खट्टी मीठी भी तो कहते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट भी कहते हैं। उनका क्या रोल होता है और क्या रिएक्शन होता है, ताकि हम जिंदगी को अच्छी तरह से, पूरी तरह से जान सकें। और फिर क्या है ना कि जिंदगी को हमने फुल ऑन एंजॉय करना है, पीसीज में तो नहीं एंजॉय करना। तो अब तक मैंने जिंदगी में जो समझा है, जिंदगी को जो जाना है, जिंदगी को उसको मैं आपके साथ ना शेयर करना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी या फिर मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस। तो आइए मिलते हैं जिंदगी वाइब्स की इस एपिसोड में, जिसका नाम है खुशियों और मुश्किलात की हम आहंगी या हार्मनी। इसमें मैं आपसे बात करूंगी कि जिंदगी के मुख्तलिफ नजरिए और एक्सपीरियंसेस जो हमें होते हैं, जो मैंने समझा है, ताकि आप उसको रिलेट कर सकें। अगर आप भी रेजोनेट कर सकेंगे तो तभी तो जिंदगी मुकम्मल होगी और हम उसको अच्छे से जी पाएंगे, अच्छे से मजा ले पाएंगे ना। तो क्या ख्याल है दोस्तों? तो चलिए शुरू करते हैं। जब मैंने LLB किया तो उस वक्त मुझे म्यूजिक का शौक हुआ। म्यूजिक का शौक मुझे पहले भी था, लेकिन फिर चूंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने फिर अपनी इस ख्वाहिश को, इस सपने को पूरा करने के लिए मैंने एक म्यूजिक टीचर फिर ढूंढे और मैंने उनसे जो है म्यूजिक सीखने के लिए गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पियानो ले लें, क्योंकि अगर हारमोनियम आप लेंगे तो उसके फिर कीज का होता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मुनासिब यही है कि आप पियानो ले लें। आखिर पियानो ले आई। अब जब फर्स्ट लेसन शुरू किया तो पियानो के कीज से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। ये तो पता था कि पियानो के कीज वाइट और ब्लैक होते हैं, ये तो सबको ही पता है। लेकिन किस तरह से हमने जब एक अच्छी धुन बनानी होती है तो हम उन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। और फिर आपको पता है कि पियानो में 52 वाइट कीज होती हैं और 36 ब्लैक कीज होती हैं। यानी वाइट कीज को हम नेचुरल या फिर जो ब्लैक हैं उनको हम शार्प कीज कहते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर आप कहें कि 88 कीज बन जाती हैं। और जब भी हमने कोई धुन बनानी होती है तो हम उन दोनों कीज का मिलकर हम उसका यूज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ वाइट की यूज करें या सिर्फ ब्लैक ही करें। तो चलिए मैं आपको पियानो की दास्तान क्यों सुना रही हूँ, जबकि मैंने तो आपको कहा है कि जिंदगी की बात करेंगे इस जिंदगी वाइब्स में। तो यहाँ मैं बात कर रही थी पियानो की। तो वक्त गुजरता रहा, जिंदगी का ये कारवां चलता रहा। तो आज भी ना जब मैं पियानो को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी पियानो के कीज की तरह होती है, जिनको हम वाइट कीज को हम पॉजिटिव इमोशंस कहते हैं, जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत और खुशगवार बनाते हैं। जैसे कि जब हम खुश होते हैं, हम होपफुल होते हैं, या फिर हमें मोहब्बत होती है, या फिर हम कोई काम करने के बाद ना बहुत ही फील करते हैं ग्रेटिट्यूड, या हम बहुत ही पीसफुल खुद को महसूस करते हैं, या फिर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, या फिर समटाइम्स हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, या फिर सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं। तो ऐसा जो है ना एक पॉजिटिव लाइफ की अक्कासी करती है। जबकि दूसरी तरफ मैंने देखा कि ब्लैक कीज, क्योंकि ब्लैक कलर को हम ये भी कहा जाता है ना कि ब्लैक कलर जो है वो उदासी का कलर है, तो उनको हम नेगेटिव अगर इमोशंस में रखें तो वो हमारे नेगेटिव इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे उदासी हो गया, दुख, गम, गुस्सा, मायूसी, ये सबके साथ होता है। ये कोई ऐसी नई बात नहीं है कि हम कहें कि हम सिर्फ पॉजिटिव ही रहेंगे। पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव रह लोगे भाई? तो आप सोचें कि हमारी जिंदगी भी ना कुछ ऐसी ही होती है कि जब हमारी जिंदगी में खुशियां होती हैं तो हमें खुशियां मोहब्बत करना, इत्मीनानियत सिखाती है, शुक्रगुजारी सिखाती है, हमें नरमी सिखाती है, दूसरों का ख्याल रखना सिखाती है। और वहीं पर ना हम अपनी जो मुश्किलात है ना, हम उनको भी नहीं छोड़ सकते।
क्योंकि जैसे ही हमारी मुश्किलात आती हैं तो हमें सब्र, हमें एक मजबूती आती है, हमें हालात को, सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। देखे ना कि वो सिचुएशन हमें जब आएगी तो हमें सिखाएगी ना ये चीज़। तो ऐसा मैंने जाना है इस पियानो को लेकर के जिंदगी में वाइट कीज और ब्लैक कीज दोनों मिलकर एक खूबसूरत सी धुन बनाती हैं। कहीं पर शार्प कीज यूज होती हैं, कहीं पर नेचुरल कीज यूज होती हैं। तो मैंने ना अपनी जिंदगी में इसी चीज को कि जैसे जैसे मैंने अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करना शुरू किया, जो मेरे फ्लॉज थे, जो मेरे फेलियर्स थे, क्योंकि फेलियर्स इंसान उसको जस्ट एक इवेंट समझे, उसको ये ना समझे अपने आप पे टाइटल लगा ले कि मैं फेल हो गया। नहीं, वो इवेंट था, वो फेलियर आई, वो चली गई, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने इस चीज को एम्ब्रेस करना शुरू किया, एक्सेप्ट करना शुरू किया ना, आप यकीन करें कि हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को बैलेंस रख के, क्या वो इंसान है, कोई रिश्ता है, या फिर कोई आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिसको हमने हैंडल करना है, तो वो यूं चुटकियों में, जिसको आप कहते हैं ना, कि वो होना शुरू हो गया और जिंदगी को फुल ऑन एंजॉय करना शुरू कर दिया। क्योंकि जब आप एक्सेप्टेंस ले आती हैं ना, तो तभी आप चीजों को एंजॉय करते। तो ऐसे ही खुशी हो, गम हो, कोई भी सॉन्ग अगर आप सुन के देख लें तो दोनों मिलकर ना एक खूबसूरत नगमा बनाते हैं, खूबसूरत धुन बनती है, और इसी खूबसूरत धुन को हम जिंदगी कहते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगी कि इस पियानो की कीज ने मेरी जिंदगी बहुत आसान की, बहुत कुछ सिखाया। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को साथ लेकर चलती रही, ताकि एक अच्छी धुन बन पाए। चलती रही नहीं, बल्कि चल भी रही हूँ कि अपनी जिंदगी में ना खुशियों और गमियों दोनों को आप अपनाएं। मैंने बहुत से लोग अपने इर्द गिर्द देखे हैं जो मुझसे पूछते भी हैं कि किस तरह से खुश रहा जाता है, जिंदगी स्मूथ लाइन पर क्यों नहीं चलती, एक दिन एक चीज ठीक होती है, दूसरे दिन दूसरी खराब होती है। तो ये वैसे भी ना, जब हम इसको समझ लेना कि लॉ ऑफ बैलेंस को, कि दोनों चीजों का होना जरूरी है, तो आप फिर देखेंगे कि जिंदगी की खूबसूरत, और रोज आप नई नई धुनें बनाएंगे और यूं ही आप नगमे फिर गुनगुनाते रहेंगे। जिंदगी का जो असल हुस्न है ना, वो इसी में पोशीदा है कि आप अपने नेगेटिव को भी वेलकम करें। तो चाहे आपके फ्लॉज हैं, चाहे आपके फेलियर्स हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, रिलेशनशिप में हैं, इन दोनों को आप पूरी तरह अपनाएं और तभी आप जिंदगी को मोहब्बत से गुनगुनाते रहेंगे। सो आपको आज की एपिसोड अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। इसी तरह से हम जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में बात करेंगे कि जिंदगी क्या है, कैसी है, ऐसे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस इसमें होंगे, जिंदगी को समझने के लिए आसान बातें इसमें होंगी। तो अब तक के लिए इतना है, मिलते हैं अगली एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना और अपने चाहने वालों का।